विक्रम बेताल की कहानी। राजा और तपस्वी का वचन। राजा विक्रमादित्य बेताल को अपने कंधे पर उठाकर लिए जा रहे थे। बेताल ने हंसते हुए कहा, राजन, अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनना और अंत में मेरे प्रश्न का उत्तर देना। कहानी। एक नगर में एक न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा सुखी और समृद्ध थी। एक दिन एक तपस्वी राजा के पास आया और बोला, माइनस महाराज, मैंने कई वर्षों तक कठिन तपस्या की है। अब मैं एक यज्ञ करना चाहता हूँ। मेरे यज्ञ की रक्षा का भार आपको लेना होगा। राजा ने तुरंत हामी भर दी। यज्ञ शुरू हुआ और कई दिन चलता रहा। उसी नगर में एक बहादुर सेनापति था। वो राजा का सखा भी था। यज्ञ की रक्षा के लिए सेनापति दिन रात तत्पर रहने लगा। एक रात जब सब लोग सो रहे थे, तब अचानक दैत्य रूप में एक राक्षस प्रकट हुआ। वह यज्ञ मंडप को नष्ट करना चाहता था। सेनापति ने वीरता से उसका सामना किया। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में सेनापति ने राक्षस को मार गिराया और यज्ञ की रक्षा की। जब तपस्वी ने ये देखा तो उसने प्रसन्न होकर कहा, सेनापति, तुमने मेरी तपस्या की रक्षा की है। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। जो चाहो मांग लो। सेनापति ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं कुछ नहीं चाहता। ये मेरा कर्तव्य था। ये सुनकर तपस्वी ने उसकी निस्वार्थ भावना की सराहना की और उसे आशीर्वाद देकर चला गया। बेताल का प्रश्न। बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, राजन, सोचो और बताओ, उस यज्ञ की रक्षा का सच्चा श्रेय किसे जाता है? तपस्वी को जिसने यज्ञ किया, राजा को जिसने रक्षा का भार लिया, या सेनापति को जिसने अपने प्राणों की बाजी लगाकर राक्षस से युद्ध किया? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, यज्ञ का मूल कर्ता तो तपस्वी था, लेकिन उसने रक्षा का दायित्व मुझ जैसे राजा को सौंपा। राजा ने यह जिम्मेदारी अपने सेनापति पर डाली, किंतु वास्तविक कार्य सेनापति ने किया, जिसने युद्ध करके यज्ञ को बचाया। अतः यज्ञ की रक्षा का सच्चा श्रेय सेनापति को ही जाता है। बेताल हंस पड़ा और बोला, राजन, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन नियम के अनुसार अब मैं फिर उड़कर पेड़ पर लौट रहा हूँ। और ये कहकर बेताल झटके से विक्रम के कंधे से उड़कर श्मशान के उसी आम